हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीश ठाकुर और आप देख रहे हैं टैक्सी को। मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर ही वीडियो बना लेते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी आसानी तरीके से आप सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। उसको बनाने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस को फॉलो करिए और आपका कैश फ्लो बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और वीडियोस बना के ला सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। कम ऑन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे डाटा लिया है, दो बैलेंस शीट लिए हैं, 31 मार्च 2024 की और 31 मार्च 2025 की। और पी एंड एल भी 2 साल का ही है, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025। कैश फ्लो बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो बनाने के लिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पहले यूज़ होती हैं, जिसमें हम लेते हैं नेट प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि इस साल में हमारा लॉस दिखाया है, तो इसलिए मैं इसको लॉस को लूँगा। ये फिगर यहाँ से आ रही है, 2 करोड़ 10 लाख है। इसका 2 करोड़ 10 लाख है, यहाँ पे 2 करोड़ 9 लाख है। ये भी मैं बताता हूँ क्यों चेंज है। हमने बैलेंस शीट में एक प्रोविजन की एंट्री डाली है 20,000 रुपये की, तो अब ये मेरा आ गया 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 9 लाख रुपये। यही मैंने पी एंड एल में लिया है लॉस। ठीक है। उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट होती है डेप्रिसिएशन की, अमोर्टाइजेशन की, फाइनेंस कॉस्ट की। हमारी अगर एफडीआर की कोई इनकम आ रही है तो वो भी हमारी एडजस्टमेंट में आता है। और अगर डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी कोई बढ़ रही है तो वो भी हमारी एडजस्टमेंट में आता है। अब यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लिए है 16,41,000, ये मेरी डेप्रिसिएशन है, तो इसको हमने ऐड कर दिया है। हमारी फाइनेंस कॉस्ट 76,25,000 है, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद एफडीआर का जो इंटरेस्ट है 7,06,000, वो मैंने यहाँ से इसको लेस कर दिया है। और 70,40,000 का मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रही थी, तो ये भी मैंने यहाँ पे लेस कर दिया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल मेरा आ गया 1,94,000। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। वर्किंग कैपिटल चेंज क्या होता है, अगर आपकी करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव में आता है, और अगर करंट एसेट्स बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव में आता है। अब देखते हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल माइनस में आ रहा है 8 करोड़ 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेड रिसीवेबल देखिए, हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल है 1 करोड़ से 9 लाख रुपए हो गए, तो इसका इम्पैक्ट, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो हमारा करंट एसेट बढ़ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट माइनस में आएगा 8 करोड़ 2 लाख रुपए। उसके बाद अदर करंट और नॉन करंट एसेट्स, इसका इम्पैक्ट भी माइनस में आ रहा है, ये भी देख लेते हैं क्या है। अदर करंट और नॉन करंट एसेट्स, ये मेरा टोटल है 52,37,000, ये भी मेरा माइनस में आ रहा है क्योंकि मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद ट्रेड पेएबल 6 करोड़ 3 लाख रुपए से मेरा पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि मेरे ट्रेड पेएबल बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेड पेएबल, ये रहे मेरे ट्रेड पेएबल। 1 करोड़ 61 लाख से ये हो गया 7 करोड़ 64 लाख रुपए, तो मेरे ट्रेड पेएबल बढ़ रहे हैं 6 करोड़ 3 लाख से, तो यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया। ऐसे ही अदर नॉन करंट और करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी 1 करोड़ 70 लाख रुपए, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, 27 लाख रुपए और 1 करोड़ 42 लाख रुपए, 1 करोड़ 70 लाख रुपए मेरा ये इम्पैक्ट आ गया। ये भी मैंने यहाँ पे 1 करोड़ 70 लाख रुपए यहाँ पे ले लिया है। तो ये मेरा हो गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर कर रहे हैं, या कोई इंटरेस्ट इनकम आपकी एफडीआर की आ रही है, या फिर आप एफडीआर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हमारे फिक्स्ड एसेट देखिए, फिक्स्ड एसेट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमारा पैसा गया तो ये इसका इम्पैक्ट माइनस में आएगा। अब देखिए, मेरे फिक्स्ड एसेट 33 लाख से 73 लाख हो गए, तो इसका इम्पैक्ट माइनस में आया 56 लाख रुपीज़, ये वाला 56,32,000 का माइनस में इम्पैक्ट आ गया। मेरी एफडीआर की इनकम 7,06,000 आई थी, जो मैंने यहाँ पे ऊपर माइनस की थी, यहाँ पे 7,06,000 मेरा ऐड हो जाएगा। तो अब ये आ गया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस में आ गया 49 लाख का। अब उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, अगर हमने कोई बोरोइंग करी है या फिर हमने कोई लोन लिया है या उसको रीपे किया है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आती हैं। अब देखिए, मेरा लोन था, यहाँ पे आ गया मेरा लोन गिरा।
8 करोड़ 85 लाख का मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग है, तो मेरी बोरिंग बढ़ गई, मेरा पैसा इनफ्लो हुआ, तो 8 करोड़ 25 लाख का ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया। उसके बाद लोन एंड एडवांसेस 35 लाख रुपीज़ के हैं। लोन एंड एडवांसेस ये 35 लाख रुपीज़ के हैं, यहाँ पे आ गया लोन एंड एडवांसेस 35 लाख का इम्पैक्ट मेरा पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस पे करे हैं, तो इसलिए ये मेरा इम्पैक्ट आ गया। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 76 लाख जो मैंने फाइनेंस कॉस्ट में लिया था ऊपर, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया, 76 लाख मेरा फाइनेंस कॉस्ट में गया है। तो इसका टोटल इम्पैक्ट जो आ गया फाइनेंस कॉस्ट का 7 करोड़ 74 लाख रुपए आ गया। अब देखिए नेट इम्पैक्ट जो आता है दिस प्लस दिस, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को ऐड करके मेरा नेट इम्पैक्ट जो आ रहा है 4 करोड़ 48 लाख रुपए का आ रहा है। मेरा ओपनिंग बैलेंस था 87 लाख रुपीज़ का, तो मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 5,36,000, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 5,36,000 मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो ये मेरा कैश फ्लो मैच कर गया है। ओपनिंग मैंने ले लिया, ठीक है, इसमें टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। इसके बाइफर्केशन 5,36,000 मेरा कैश फ्लो मैच हो गया। तो अब आपने देखा कि आप बैलेंस शीट से कैसे कैश फ्लो बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से 5 मिनट के अंदर अंदर हमने कैश फ्लो रेडी कर दिया है। तो ऐसे ही अगर आपकी और कोई क्वेरीज है टैक्स, जीएसटी या एक्सेल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो ऐसे ही टीडीएस, जीएसटी, कंप्लायंस और एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।